हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं NDH4 के रिगार्डिंग। काफ़ी लोगों की ये क्वेरी थी कि NDH4 कितनी कंपनीज के अभी तक अप्रूव हुए हैं, क्योंकि आजकल जो भी कोई हमारे पास निधि कंपनी रजिस्टर कराने या निधि के कंप्लायंस कराने के रिलेटेड आता है तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि सर वो तो ठीक है, वो हम कराएंगे क्योंकि हमारी ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन आगे स्कोप क्या है, क्या अभी तक किसी कंपनी का NDH4 अप्रूव हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइड से। दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करनी जरूरी है कि जो NDH4 होता है वो निधि का मेन लाइसेंस होता है, और एज पर निधि अमेंडमेंट रूल 2022 ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ NDH4 ही आप अपनी एक्टिविटीज को कमेंस कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं। विदाउट अप्रूविंग ऑफ NDH4 यू कैन नॉट कमेंस योर बिजनेस। वैसे काफ़ी सारे लोग जो है गलत कर रहे हैं, हमारे नॉन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि निधि कंपनी रजिस्टर कराने के बाद एज पर निधि अमेंडमेंट रूल और वो लोग जो है विदाउट अप्रूवल ऑफ NDH4 ही अपना बिजनेस कमेंस कर रहे हैं। कई लोगों को हमने वार्न भी किया कि आप लोग ऐसे मत कीजिए, और कई लोगों ने हमारी बात मानी भी, अपना टोटल काम जो है वो क्लोज कर दिया है, या फिर सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस वगैरह उस समय हो रही थी, रजिस्टर करा करके स्विच कर दिया है। और दोस्तों तो यहाँ पर NDH4 कितने अप्रूव हुए हैं कितने नहीं, इसके रिगार्डिंग जब तक हमने सही से नहीं देखा या कोई RTI नहीं लगाई थी तो तब तक यही न्यूज आ रही थी कि जी एक कंपनी का हुआ है, दो कंपनी के हुए हैं। अब भाई हमारी एक कंपनी है, यानी कि हमारी क्लाइंट है, और उनके जो डायरेक्टर हैं दोस्तों, उन्होंने एक RTI लगाई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर। उन्होंने दो क्वेश्चन किए थे कि सर आज तक कितनी कंपनीज ने अपने NDH4 फाइल किए हैं, ठीक है, और कितनी कंपनीज का NDH4 अभी तक अप्रूव हुआ है, किन किन सालों के लिए, साल 2020, 2021, 2022 और 2023, यानी कि अप्रोक्स 4 साल के लिए उन्होंने पूछा था। तो RTI का रिप्लाई दोस्तों आ गया है, और रिप्लाई मैं उसकी कॉपी यहाँ पर आपको दिखा दूंगा, उनका नाम और एड्रेस कट करके। तो रिप्लाई जो आया था दोस्तों वो आया था 15 सितंबर को, और बाई पोस्ट हमारे पास आने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो उस रिप्लाई में जो लिखा गया है, तो पहला रिप्लाई दिया है पहला क्वेश्चन का कि कितने NDH4 अभी तक 2020 से और 30 अगस्त 2023 तक फाइल किए गए थे। तो उन्होंने कहा कि इसके रिगार्डिंग तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि कितने NDH4 फाइल किए गए थे, उनके पास इसके रिगार्डिंग कोई भी डाटा नहीं है। उसकी कॉपी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट उनकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन हमने किया था कि ठीक है हमें नंबर ऑफ का क्या करना है, हमें मेन है कि अप्रूवल कितने हुए हैं, कितने कितने अप्रूव हुए हैं, क्या अप्रूव हो भी रहे हैं या फिर हमारी मेहनत जो है वो खराब ही है। तो दोस्तों अप्रूव हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। और उन्होंने बोला कि अभी तक 4 कंपनीज के NDH फॉर्म का अनुमोदन किया गया है, हिंदी में था वो। तो अनुमोदन का मतलब इंग्लिश में होता है अप्रूवल, यानी 4 कंपनी के NDH4 अप्रूव किए गए हैं। तो इससे ये तो हो गया कि हाँ 2020 से अब तक, यानी कि 30 अगस्त 2023 तक के डाटा, क्योंकि उसके बाद तो उन्होंने प्रोसेस किया, तो 30 अगस्त 2023 तक 2020, 21, 22 और 23 में दोस्तों 4 कंपनी का ओनली NDH4 जो है अप्रूव हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितना स्कोप है या कितना नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या कुछ सेटिंग हो जाती है अप्रूवल के रिगार्डिंग, तो दोस्तों बताना चाहूँगा NDH4 जो प्रोसेस होता है ना तो ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कि मोस्टली हर एक स्टेट में होती है, उससे नहीं होता है, या CRC जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर है जहाँ से हमारे रजिस्ट्रेशन या फिर स्ट्राइक ऑफ होती है, वहाँ से भी नहीं होती है। फिर कहाँ से होती है, RD से नहीं, रीजनल डायरेक्टर से भी दोस्तों नहीं होती है। फिर ये कहाँ से अप्रूव होता है, कहाँ से प्रोसेस होता है, ये दोस्तों होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये तो मिनिस्ट्री है, इसने अपनी पावर डेलीगेट की हुई है, अलग अलग पावर, कुछ रजिस्ट्रार को यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, कुछ RD को, कुछ CRC को। लेकिन दोस्तों NDH4 को प्रोसेस करने और अप्रूवल करने की पावर मिनिस्ट्री ने किसी को भी नहीं दी हुई है। मिनिस्ट्री ने इसकी पावर अपने पास ही रखी हुई है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस हैं। क्योंकि निधि कंपनी का अगर NDH4 का लाइसेंस आपको मिल जाता है तो ये एक तरह से बैंक की तरह काम करता है, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, आप डिपॉजिट ले सकते हैं, एक तरह से दोस्तों मिनी बैंक ही ये है। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। और कुछ लोग ये भी कहना है कि सर क्या हम अभी कराएं या ना कराएं। तो देखो होता ये है कि हम लोग गारंटी तो नहीं लेते हैं, 1% भी गारंटी नहीं लेते हैं कि आपका NDH4 हम अप्रूव करा करके ही देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सुन करके भी रजिस्टर कराना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि हम ट्राई करना चाहते हैं, सब कुछ सुनने और देखने के बाद भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि अप्रूव तो हो रहे हैं। अब वो किन लोगों के हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप की भी निधि कंपनीज हैं, आदित्य बिरला ग्रुप की भी है ना। तो मुथूट फाइनेंस है, उनकी मुथूट निधि के नाम से भी एक दो कंपनीज हैं, हो सकता है उनकी अप्रूव हो। अभी
आरटीआई में किसी भी कंपनी का नाम दिया हुआ नहीं था कि कितने कौन कौन सी कंपनी के अप्रूव हुए। उन्होंने टोटल बोला था कि जी 4 कंपनी के अप्रूव हुए हैं। अब वो 4 कंपनी कौन सी है इस बारे में कोई भी न्यूज नहीं है पब्लिकली, ठीक है। तो लेकिन हम थोड़ी रिसर्च करेंगे तो उनके नाम मिल सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये किसी बड़े ग्रुप की ही कंपनी होंगी। बड़े ग्रुप की क्यों, आप लोग समझ गए होंगे कि उनको क्यों मिल गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने ही 100% कंप्लाई किया होगा, ऐसा नहीं होता है। 100% कंप्लाई कोई भी कर सकता है, खास करके जिन्होंने पहले नहीं किया लेकिन अब कर सकते हैं। लोगों को अवेयरनेस है, हमारे प्रोफेशनल भी काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, काफ़ी कंप्लाइंस भी अब कर रहे हैं, काफ़ी लोग करने लगे हैं। क्योंकि जब हमने भी स्टार्ट किया था निधि का काम 4 साल पहले, तो उस समय बहुत कम लोग करते थे। और 2019 में जनवरी 2018 के एंड में मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी, तो 2019 के जनवरी फरवरी में हमने पहले निधि कंपनी रजिस्टर की थी। उसके बाद से हमने रिसर्च की, उस समय पूछा भी तो बहुत कम लोग कर रहे थे उस समय। तो जब से हमने काफ़ी एक्सपोजर इसमें लिया है, और अगर आप लोग भी कराना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बाकी ये ट्राई ही होगा, अप्रूव होगा या नहीं नो गारंटी।